सेबी की बोर्ड मीटिंग थी। जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कल सभी लोगों का ध्यान था। क्यों? क्योंकि वहां पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी चेंज होगी या नहीं, मंथली होगी या नहीं, उस बात पे डिसीजंस लेना था। आइए समझते हैं कल की मीटिंग में क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे फर्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसका नाम है स्वागत एफआई, जिसके थ्रू उनकी प्रोसेस को थोड़ा सा सिंपल किया जाए। सेकेंड नंबर पे म्यूचुअल फंड्स को लेकर लिया गया है, यानी कि जब पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे एग्जिट लोड, यानी कि 1 साल के पहले अगर आप बेचते थे तो वहां पे 5% का एग्जिट लोड लगता था, उसको कम करके 3% कर दिया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सुकून मिले। तीसरी बात, अगर हम बात करें आईपीओ की, तो आईपीओ में भी मेजर चेंजेस किए हैं। जो बड़ी कंपनी अपना शेयर सेल करती थी उनका मिनिमम क्राइटेरिया 5% का था, उसको कम करके 2.5% कर दिया गया है। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टमेंट की, तो पहले उनका कोटा 30% था, उसको इंक्रीज करके 40% कर दिया है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है वेरी इंपॉर्टेंट आरईटीज और इनवीटीज के लिए। यहां पे इन दोनों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे एज अ म्यूचुअल फंड्स इन फॉर्म ऑफ यूनिट, लेकिन पहले ये दोनों हाइब्रिड फंड के अकॉर्डिंग होता था, यानी कि आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आपको मालूम होगा आजकल मोस्ट ऑफ द फंड इक्विटी ओरिएंटेड में जाता है, इसलिए आरईटीज को कन्वर्ट करके इक्विटी ओरिएंटेड कर दिया है और इनवीटीज वैसा ही हाइब्रिड ओरिएंटेड रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये 3 फैसले आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला, आरए और आईए यानी कि रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जिससे आप लर्निंग ले रहे हैं, जिससे आप सीख रहे हैं, पहले वो लोग अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकते थे, अपना प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखा सकते थे। लेकिन इस गाइडलाइन में बताया गया है कि अब आरए और आईए अपना प्रॉफिट और लॉस दिखा सकता है। ये एक एडवर्टाइज के लिए नहीं होगा, जस्ट कस्टमर को दिखाने के लिए रहेगा कि आप कितना कमा पा रहे हैं। तो इससे ट्रेडर्स के लिए एक बेनिफिट होगा, ताकि वो ये क्लियरिफाई कर पाए कि हम जिससे सर्विसेज ले रहे हैं या हम जिससे सीख रहे हैं वो खुद पैसा बना पा रहा है या नहीं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है एक वुमेन्स के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वुमेन्स के लिए जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, पहले उनका कमीशन 1% होता था, अब उस कमीशन को इंक्रीज करके वहां पे एक्स्ट्रा कमीशन देने की बात की है, ताकि जो वुमेन्स है वो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो बात करें वुमेन्स के रेशियो की, तो म्यूचुअल फंड्स में 26% के आसपास उनका अमाउंट है। सो फिलहाल अभी निफ्टी की एक्सपायरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और ऐसे ही फैक्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लें।